Good morning. Am I audible? Am I audible to all of you? Hello? Hello? Is my voice clear? Is my voice clear? अरे आवाज तो दो. अमन कुमार. अमन कुमार. अमन कुमार सिंह. तुम लोगों का आवाज नहीं आ रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, सो सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम होगा, इसके वजह से तुम लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो. ठीक है. सो अगर मेरे आवाज ठीक से आ रहा है तो क्लास को फॉलो करो, और कुछ कहना है तो मैसेज कर देना. ठीक है. ओके, सो प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टिंग एफिशिएंसी को डिस्कस कर रहे थे, एंड स्टिंग एफिशिएंसी वाला जो चैप्टर है वो पिछले क्लास में हमने कंप्लीट कर दिया है. ठीक है. ओके, सो आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो क्या है, एक फेनोमेना है जो ट्रांसमिशन लाइन में होता है. ठीक है. सो चलो देखते हैं. सो ट्रांसमिशन लाइन में हम जानते हैं कि 3 लाइन होता है. ठीक है. मान लो कि ये हमारा टावर है. ठीक है. यहाँ से क्या होता है, ऐसे तीनों लाइन पास होता है ना. ऐसे इधर तीनों लाइन, इधर तीनों लाइन, ऐसे पास होता है. अब देखो, कभी कभी क्या होता है, ये जो कंडक्टर है ना, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो सरफेस है, ये सरफेस में क्या है, एयर है ना. किसी भी एक कंडक्टर को मान लो, किसी भी एक कंडक्टर को ले लो, कंसीडर करो. इस कंडक्टर का जो नियर बाय सरफेस है, सरफेस में क्या रहता है, एयर रहता है. सो कभी कभी ट्रांसमिशन लाइन में हमें इस कंडक्टर सरफेस में कुछ वायोलेट कलर का कुछ लाइट हमें दिखने को मिलता है. ठीक है. वायोलेट कलर का एक लुमिनस ग्लो हमें दिखने को मिलता है कंडक्टर सरफेस में. ठीक है. कभी कभी यहाँ से एक हिसिंग साउंड भी आता है, एक हिसिंग साउंड भी आता है. ठीक है. सो ये जो फेनोमेना है, ये इसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, इसको हम करोना कहते हैं. ठीक है. करोना, इसको हम क्या कहते हैं,
कोरोना कहते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कोरोना है, ठीक है। सो देखो, वैसे कि नॉर्मल जो वेदर है, नॉर्मल वेदर में ये समन कुमार सिंह, बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल वेदर कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल जो वेदर कंडीशन में नॉर्मल वेदर है, उसमें जो ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, मतलब कंडक्टर सरफेस का जो एयर है, इस एयर का जो कंडीशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं दिखने को मिलता है, ठीक है। नॉर्मल वेदर में इसमें यहाँ का जो सराउंडिंग एयर है इसमें कोई चेंजेस दिखने को नहीं मिलता है, लेकिन क्या होता है जब वेदर चेंज होता है, ठीक है, मान लो कि ह्यूमिड वेदर है या फिर स्टॉर्मी वेदर है, उस वेदर में यहाँ पर ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर सरफेस का जो एयर है, इस एयर में इसका जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हमें चेंजेस दिखने को मिलता है, ठीक है। उस चेंजेस के वजह से यहाँ पर जो वायलेट कलर का जो ग्लो होता है और हिसिंग साउंड होता है यहाँ पर आता है, ठीक है। सो नॉर्मल वेदर कंडीशन में हमें कोरोना दिखने को नहीं मिलता है। जब ह्यूमिड वेदर होगा या तो फिर स्टॉर्मी वेदर होगा, तब इस कंडक्टर सरफेस में हमें एक लाइट, एक लुमिनस ग्लो, वायलेट कलर का एक लुमिनस ग्लो हमें दिखने को मिलता है, और हिसिंग साउंड भी यहाँ से आता है, ठीक है। सो ये जो फेनोमेना है, इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, इस फेनोमेना को हम कोरोना कहते हैं, और ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर ही होगा। हमने बताया ना कि नॉर्मल वेदर में कोरोना हमें दिखने को नहीं मिलता है, लेकिन ह्यूमिड वेदर और स्टॉर्मी वेदर में क्या होता है, यहाँ का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है या फिर जो एक पर्टिकुलर वोल्टेज है जिसको हम क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कहते हैं, जो कि हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वही वोल्टेज अगर यहाँ पर आ जाए, उस वोल्टेज का जो वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पर घट जाता है। ह्यूमिड वेदर या स्टॉर्मी वेदर में क्या होता है, यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट या तो फिर क्रिटिकल डिसरप्टिंग वोल्टेज का वैल्यू कम हो जाता है, मतलब कम वोल्टेज में ही हमें यहाँ पर वो लुमिनस ग्लो, वायलेट कलर का ग्लो एंड हिसिंग साउंड यहाँ से हमें दिखने को मिलता है, ये कंडक्टर सरफेस, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो कोरोना का जो डेफिनेशन होगा, सो डेफिनेशन को थोड़ा नोट डाउन करो। इसका डेफिनेशन क्या है, द फिनोमेनन ऑफ वायलेट ग्लो, वायलेट ग्लो, हिसिंग नॉइज एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस, ठीक है, ओजोन गैस। इसके वजह से यहां से क्या होता है, ओजोन गैस प्रोड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है, ओजोन गैस इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, overhead transmission line is known as कोरोना, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोरोना कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ से साफ साफ क्लियर है क्या है, एक पर्टिकुलर वेदर है, उस वेदर में क्या होता है, यहाँ का पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाता है कंडक्टर के बीच में, और यहाँ पर जो एक वोल्टेज है, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज जिसे हम कहते हैं, उस वोल्टेज का वैल्यू अगर क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, यहाँ का वोल्टेज, तब क्या होता है, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर सरफेस में हमें क्या दिखने को मिलता है, एक लुमिनस ग्लो दिखने को मिलता है, जिसको जो कलर है वो वायलेट वायलेट कलर का होता है, ठीक है। एंड वहां से हिसिंग नॉइज प्रोड्यूस्ड होता है, एक नॉइज भी वहां पर प्रोड्यूस्ड होता है, जो क्या है, हिसिंग नॉइज है, ठीक है। और इसके वजह से वहां पर ओजोन गैस भी प्रोड्यूस्ड हो जाता है। तो ये जो फेनोमेना है, इसको हम क्या कहते हैं,
इसको हम कोरोना कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। अब ये जो कोरोना फॉर्म हो रहा है, क्यों यहाँ पर वायलेट कलर का ग्लो देखने को मिलता है, क्यों यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस्ड होता है, क्यों यहाँ पर ओजोन प्रोड्यूस्ड होता है, सो उस इफेक्ट को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है, उस इफेक्ट को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो वी नो दैट some ionization is always present in the air, ठीक है, एयर में क्या होता है, ऑलवेज कुछ आयोनाइजेशन वहां पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, रहता है, ठीक है, मतलब कि वहां पर एयर के अंदर कुछ आयंस, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज प्रेजेंट रहता है ड्यू टू कॉस्मिक रे, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, कॉस्मिक रे, रेडियो एक्टिविटी, इसके वजह से एयर में हमेशा आयोनाइज्ड पार्टिकल रहता है एंड फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। सो किसी भी एक कंडक्टर को कंसीडर करो, किसी भी एक कंडक्टर को कंसीडर करो। सो इस कंडक्टर के सराउंडिंग मीडियम जो है, इस कंडक्टर सराउंडिंग मीडियम जो है, कंडक्टर के आसपास का जो एरिया है, इस एरिया में तो एयर रहता है, हम जानते हैं एयर रहता है ना। तो ये जो एयर रहता है, इस एयर में क्या होता है, इस एयर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, कुछ पॉजिटिव आयन भी रहता है, ठीक है, फ्री पॉजिटिव आयन रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है यहाँ पर, और क्या रहता है, कुछ जो न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी रहता है, ठीक है। सो पहला बात क्या है, एक कंडक्टर के नियर बाय सराउंडिंग मीडियम जो है, इस एयर के अंदर क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, पॉजिटिव आयन रहता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहता है। फ्री इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन किसके वजह से रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस्मिक रे होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, रेडियो एक्टिविटी होता है, इसके वजह से सम आयोनाइज्ड पार्टिकल यहाँ पर रह जाता है, एयर में रहता है हमेशा। सो अब यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आयन है ना, पॉजिटिव आयन है। अब when potential difference is applied between the conductors, इस कंडक्टर के बीच जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है, यार में एक पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तुम लोग पहले ही पढ़ चुके हो। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, चेंज ऑफ वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, मतलब कि लेंथ के साथ साथ हम जानते हैं पोटेंशियल जो होता है चेंज होता है, पोटेंशियल लेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसका रिलेशन होता है। सो लेंथ के साथ साथ अगर लेंथ चेंज हो जाएगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी चेंज होता है। सो चेंज ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो होता है उसको ही हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो यहाँ पर जब भी कंडक्टर के बीच हम पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं, देखो ट्रांसमिशन लाइन है, सो हर एक जो लाइन है, लाइन के बीच तो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, वोल्टेज तो रहता है ना। सो जब भी ये दो कंडक्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, तब इसका यहाँ पर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि मैक्सिमम, नॉट आरएमएस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। सो इस पोटेंशियल ग्रेडियंट के वजह से क्या होता है, ये जो नियर बाय सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आयन है, इसके ऊपर इस पोटेंशियल ग्रेडियंट या तो फिर वोल्टेज के वजह से यहाँ पर एक फोर्स लगेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आयन है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वोल्टेज है, वोल्टेज स्ट्रेस है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आयन के ऊपर तो फोर्स लगेगा। सो उस फोर्स के वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन होता है या फिर आयन होता है, इसका मूवमेंट होता है। सो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, इस इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो उतना ही ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है उतना ही ज्यादा होगा। सो अगर वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर मान लो कंडक्टर सरफेस में इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, तो इसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, सो उसको जाके ये स्ट्राइक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन उसको जाके स्ट्राइक करेगा, और स्ट्राइक करने के वजह से यहाँ से इस मॉलिक्यूल से फिर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और यहाँ पर एक आयन भी प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस थोड़ा क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। सो ये प्रोसेस
अगर चलता रहेगा तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयन के नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक कंडक्शन सेटअप हो जाएगा। ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर का जो कंडक्टर के अराउंड जो एयर है, यहाँ पर एक कंडक्शन सेटअप हो जाएगा। सो इस कंडक्शन के वजह से यहाँ पर एक वायलेट कलर का ग्लो हमें दिखने को मिलता है। ठीक है, सो वो ये जो ग्लो है ये हर वक्त दिखने को नहीं मिलता है। मान लो कोरोना प्रोड्यूस्ड हो गया, लेकिन ये ग्लो हमें दिखने को मिलेगा, ऐसे बात नहीं। इस ग्लो को दिखने के लिए ये वोल्टेज का वैल्यू और भी ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, जब और भी ज्यादा होगा तो यहाँ पर एक वायलेट कलर का ग्लो हमें दिखने को मिलेगा। और आयोनाइजेशन ये जो यार यहाँ पर आयोनाइज्ड हो रहा है यार, जो इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये तो ब्रेक हो रहा है। इसके वजह से यहाँ पर एक हिसिंग नॉइज प्रोड्यूस्ड होता है, एक हिसिंग नॉइज प्रोड्यूस्ड होता है, और साथ साथ यहाँ पर ओजोन गैस भी प्रोड्यूस्ड हो जाता है। सो इसके वजह से यहाँ पर हमें वायलेट ग्लो, हिसिंग नॉइज एंड ओजोन गैस दिखने को हमें मिलता है। ठीक है, सो ये जो इफेक्ट है इसको हम कोरोना कहते हैं। सो कोरोना बेसिकली है क्या, कंडक्टर का जो नियर बाई सरफेस है, कंडक्टर के अराउंड का जो एयर है, वो एयर इस पोटेंशियल ग्रेडियंट के वजह से क्या होता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड होने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ जो आयन है उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, नंबर बढ़ जाता है, और बढ़ने के वजह से यहाँ पर एक कंडक्शन होता है। उस कंडक्शन के वजह से हमें वायलेट ग्लो, हिसिंग नॉइज एंड ओजोन गैस प्रोड्यूस्ड यहाँ पर होता है। ठीक है, सो ये जो फिनोमेना है इसको हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कोरोना कहते हैं। ठीक है, सो कोरोना क्यों प्रोड्यूस्ड होता है, किसके वजह से प्रोड्यूस्ड होता है, उसका वर्किंग क्या है, ठीक है, उसका फॉर्मेशन, ठीक है, थ्योरी ऑफ कोरोना फॉर्मेशन है। ठीक है, ये क्या है, आई होप तुम लोगों को ये बात क्लियर हो गया कि क्यों कंडक्टर सरफेस में, क्यों कंडक्टर में हमें ट्रांसमिशन लाइन में हमें कोरोना दिखने को मिलता है। ठीक है, सो ये बेसिकली कोरोना है। ओके ओके, सो अब नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना। अच्छा, मेरा आवाज ठीक क्लियरली आ रहा है ना? मेरा मेरा आवाज, ओके ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि ये जो कोरोना है इसकी किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो फैक्टर affecting corona, factor affecting फैक्टर अफेक्टिंग कोरोना। सो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सो पहला कोरोना कोरोना को हम तो डिस्कस किए। सो यहाँ पर साफ साफ क्लियर है, ये जो एटमोस्फेयर है, कंडक्टर का पास जो एटमोस्फेयर है, इस एटमोस्फेयर एक बड़ा इफेक्ट करता है। ठीक है, ये एक बड़ा फैक्टर है। सो फर्स्ट पॉइंट इज एटमोस्फियर। एटमोस्फियर, ठीक है, एटमोस्फियर। सो देखो एक्चुअली ये क्या कह रहा है। ठीक है, ये जो हमारा जो एटमोस्फियर है, सराउंडिंग, कंडक्टर के सराउंडिंग में जो एयर है वो आयोनाइज रहता है। ठीक ठीक है, कोरोना इज फॉर्म ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ एयर सराउंडिंग द कंडक्टर। ठीक है, सो ये कब सबसे ज्यादा होता है, हमने बताया ऑलरेडी, हम बता चुके हैं कि स्टॉर्मी वेदर जो होता है या फिर वेदर में ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होता है तो क्या होता है, नंबर ऑफ आयन, ठीक है, नंबर ऑफ आयन बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर सराउंडिंग एटमोस्फेयर में नंबर ऑफ आयन उतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जब भी ह्यूमिड वेदर होगा या फिर स्टॉर्मी वेदर होगा तब इस सराउंडिंग में क्या होगा,
नंबर ऑफ आयन बहुत ज्यादा होता है, और नंबर ऑफ आयन बहुत ज्यादा होगा मतलब यहाँ पर कंडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। सो बहुत कम वोल्टेज में यहाँ पर हमें कोरोना दिखने को मिलता है। तो कोरोना के लिए मान लो, सपोज मान लो कोरोना के लिए जो हमारा जो फिजिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज है मान लो 30 kV, या फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है मान लो कि 30 kV पर सेंटीमीटर एयर के लिए, ठीक है। इससे ज्यादा हो जाएगा तो कोरोना फॉर्म हो जाएगा। लेकिन जब भी ह्यूमिड वेदर या स्टॉर्मी वेदर होगा तब बहुत कम वोल्टेज में ही हमें कोरोना दिखने को मिलता है। सो यहाँ पर एटमोस्फियर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। सो यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो कि इन द stormy weather, the number of ions, the number of ions is more than, the number of ions is more than normal, and as such corona occurs at much less voltage as compared with fair weather, fair weather, फेयर वेदर। सो फेयर वेदर में जितना वोल्टेज कोरोना प्रोड्यूस होने के लिए जितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा उससे बहुत कम वोल्टेज में कोरोना प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। कब होगा? जब स्टॉर्मी वेदर होगा या फिर वेदर में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा, तो वहां पर कोरोना बहुत कम वोल्टेज में प्रोड्यूस्ड होता है। क्यों प्रोड्यूस्ड होता है? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो है वो स्टॉर्मी वेदर में बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। सो ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट जो है कोरोना कंडक्टर साइज, कंडक्टर साइज। सो कंडक्टर साइज के ऊपर और कंडक्टर शेप के ऊपर कोरोना डिपेंड करता है, ठीक है। कोरोना इफेक्ट, कोरोना डिपेंड अपॉन द शेप एंड द कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर का कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो कंडक्टर जो होगा मतलब कि मान लो कंडक्टर जो है वो इरेगुलर, उसका जो सरफेस है थोड़ा रफ है एंड इरेगुलर है, थोड़ा रफ है एंड इरेगुलर है, ठीक है। सो ये जो अनइवननेस ऑफ ऑफ द सरफेस क्या होता है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, ठीक है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो डिक्रीज हो जाता है। अगर कंडक्टर सरफेस रफ होगा, इरेगुलर होगा, इरेगुलर शेप मतलब कि सॉलिड नहीं है, ठीक है, स्मूथ नहीं है, तो इरेगुलर शेप में अगर होगा उसका साइज, अगर इरेगुलर होगा, रफ होगा, तो वहां पर जो कोरोना प्रोड्यूस होने के लिए जितना वोल्टेज जरूरत पड़ता है फेयरी वेदर में, उससे बहुत कम वेदर में कोरोना प्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अनइवननेस ऑफ सरफेस ऑफ द कंडक्टर डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज को कम कर देता है ये रफ एंड इरेगुलर सरफेस। सो इसके वजह से क्या होता है, एक सॉलिड स्मूथ कंडक्टर के कंपैरिजन में बहुत कम वैल्यू में यहाँ पर कोरोना प्रोड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। सो कंडक्टर साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट कोरोना के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द रफ एंड irregular surface
will give rise to more corona because of unevenness of the surface why? Because it decreases the value of breakdown voltage. ठीक है. So that's why एक जो स्टैंडर्ड कंडक्टर जिसका सरफेस इरेगुलर होता है एंड उस कंडक्टर में क्या होता है, एक सॉलिड कंडक्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा कोरोना होने का जो चांसेस है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. कौन सा कंडक्टर में? स्टैंडर्ड कंडक्टर जिसका इरेगुलर सरफेस होता है. ठीक है, इरेगुलर सरफेस होता है. ठीक है, ये बात को याद रखना. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर. स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर. यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन में देखो, यहाँ पर दिख रहा है ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, तीनों कंडक्टर है. सो इस कंडक्टर के बीच का जो स्पेसिंग है, मतलब डिस्टेंस है, इस कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर्स. ठीक है, ये स्पेसिंग अगर बहुत ज्यादा होगा, ये ये स्पेसिंग बहुत ज्यादा होगा, तब यहाँ पर कोरोना फॉर्म होने का चांसेस बहुत कम रहता है. ठीक है, कोरोना प्रोड्यूस्ड होने का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो वोल्टेज है या तो फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट है. ठीक है, ये क्या होता है? ये हमारा डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बिटवीन द कंडक्टर क्या होगा? इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिंग ऑफ द कंडक्टर. अगर स्पेसिंग ज्यादा होगा तो ये इसके बीच जो लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है वो बहुत कम होता है, और सब कम होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कोरोना होने का चांसेस बहुत कम रहता है. सो स्पेसिंग को हमें थोड़ा लार्ज रखना है, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर हम नहीं रख सकते. ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिंग अगर हम बहुत ज्यादा लेंगे तो क्या होगा? ये जो कंडक्ट ये यहाँ पर जो सपोर्टिंग जो चीज है, ठीक है, वहां पर क्या है? कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. इसलिए स्पेसिंग बहुत ज्यादा नहीं हम ले सकते हैं, लेकिन स्पेसिंग को थोड़ा लार्ज रखने से क्या होता है? यहाँ पर कोरोना फॉर्म होने का चांसेस बहुत कम होता है. ठीक है, सो ये क्या कहते हैं? स्पेसिंग ऑफ द कंडक्टर. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, if the spacing if the spacing between the conductors is made between the conductor is made very large as compared to their diameter, they may not be any corona effect. They may not be any corona effect. Any corona effect.
बट बिकॉज इसका रीजन क्या है, इसका रीजन तो हमने बता ही दिया है। रीजन क्या है, इट इज बिकॉज larger distance between conductors reduces the electrostatic stress. Electrostatic stress at the conductor surface. At the conductor surface. ठीक है। सो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो लाइन वोल्टेज। सो लाइन वोल्टेज का जो वैल्यू है उसके ऊपर कोरोना इफेक्ट करता है। सो अब हम वो देखेंगे कि लाइन वोल्टेज के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, लाइन वोल्टेज। सो देखो लाइट वोल्टेज के ऊपर ये कोरोना इफेक्ट करता है। देखो यहाँ पर जो ये जो वोल्टेज है कंडक्टर, यहाँ पर जो लाइन वोल्टेज है, ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो स्ट्रेस है, वोल्टेज जो स्ट्रेस है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सब तो लाइन वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। सो इफ द लाइन वोल्टेज इज लो देयर इज नो चेंज इन द कंडीशन। ठीक है, ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज के वजह से ही तो इस सराउंडिंग कंडक्टर के सरफेस में जो एयर है या फिर ये सराउंडिंग मीडियम जो है, इसका एयर में आयोनाइजेशन हो रहा है। क्योंकि इसी वोल्टेज के वजह से पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ पर प्रोड्यूस्ड हो रहा है। सो लाइन वोल्टेज क्या है यहाँ पर कोरोना के लिए इफेक्ट कर रहा है ना। सो लाइन वोल्टेज अगर बहुत कम होगा तब क्या होगा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ये जो सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक एरिया है, यहाँ पर कोई चेंजेस दिखने को हमें नहीं मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पर कोरोना भी फॉर्म नहीं होगा लो वोल्टेज में। लेकिन जब ये लाइन वोल्टेज का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर कंडक्टर के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डेवलप होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो डेवलप होगा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कंडक्टर सरफेस। ठीक है, और इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर कोरोना भी प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, जब ये वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, वोल्टेज का एक रेंज होता है। ठीक है, तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि वो वोल्टेज को क्या कहते हैं, वोल्टेज का रेंज कितना होता है, सब आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप यहाँ पर जान लो कि ये जो लाइन वैल्यू है वोल्टेज का, ये इसको कम होना चाहिए। ठीक है, ये अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, कोरोना प्रोड्यूस्ड होगा। कोरोना प्रोड्यूस्ड होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर कम होगा तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी इफ द लाइन वोल्टेज has such a value that electrostatic force or electrostatic stress developed at the conductor surface at the conductor surface, just hold,
एक मिनट होल्ड करो। हेलो हेलो। হ্যাঁ, না আমার এখন ক্লাস চলছে। আমি একটু পরে কথা বলছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে ঠিক আছে। ओके सो क्या है लाइन वोल्टेज? सो इफ द लाइन वोल्टेज has such a value that electrostatic stress is developed at the conductor surface, at the conductor surface, make the air around the conductor conducting. Then corona is formed. Then corona is, ठीक है। ये जो लाइन वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो इसके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस ज्यादा होगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है इसके इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। इसके वजह से इसका वेलोसिटी भी बढ़ जाता है और यहाँ पर जो एयर है, एयर में क्या होता है, जो कंडक्शन है बहुत बढ़ जाता है। कंडक्टर के अराउंड जो एयर है, सरफेस के अराउंड, उसमें कंडक्टिंग बहुत बढ़ जाता है। सो इसके वजह से कोरोना फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये चार फैक्टर कोरोना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चार फैक्टर इफेक्ट करता है। ठीक है, कोरोना कोरोना प्रोड्यूस होने का। अच्छा, अभी 1 मिनट टाइम बचा है, अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो 5 मिनट बाद फिर से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फैक्टर।